दोस्तों जरा सोचिए, कुछ साल पहले सिर्फ 100 रुपए का रिचार्ज कराइए और महीने भर चैन की नींद सोइए। इसमें कॉल भी, एसएमएस भी और नेट भी चलता रहता था। लेकिन आज वही 100 रुपए हफ्ता भर भी नहीं टिकता। अब लगभग 200 या 300 रुपए हर महीने सिर्फ इसलिए देना पड़ता है ताकि हमारा फोन चालू रहे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ महंगाई है या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ है प्लान? एक ऐसा प्लान जिसमें हम सबको धीरे धीरे फंसाया गया और हम चाहकर भी निकल नहीं सकते। आज की इस कहानी में हम खोलेंगे मोबाइल रिचार्ज की डार्क रियलिटी, वो सच्चाई जो शायद आपको हिलाकर रख दे। और इस खेल में बीएसएनएल की भूमिका क्या रही, वो भी हम गहराई से समझेंगे। शुरुआत होती है साल 2000 से। उस वक्त मोबाइल नया नया था, कॉल दरें लगभग 1 रुपया प्रति मिनट, एसएमएस कुछ पैसों में, और लोग कहते थे वाह, मोबाइल ने तो जिंदगी बदल दी। 2010 आते आते देश में कई मोबाइल नेटवर्क कंपनियां थी, सबके बीच कंपटीशन था, और जब कंपटीशन होता है तो फायदा हमें मिलता है, यानी आम जनता को। रेट गिरते रहे, पैक सस्ते हो गए। लेकिन 2016 में आया एक बड़ा धमाका, एक मोबाइल नेटवर्क कंपनी। उसने सबको चौंका दिया। महीनों तक फ्री कॉलिंग, फ्री इंटरनेट, फ्री एसएमएस। लोग खुश, लगा जैसे इंडिया में डिजिटल क्रांति आ गई। लेकिन हर क्रांति के पीछे एक साजिश भी छुपी होती है। इस मोबाइल नेटवर्क कंपनी के आने से छोटे छोटे प्लेयर धीरे धीरे गायब होने लगे। बहुत सारे मोबाइल नेटवर्क कंपनी खत्म हो गई। कुछ मोबाइल नेटवर्क कंपनी तो मजबूरी में मर्ज हो गए और बीएसएनएल पीछे ही रह गया, क्योंकि उसे 4G तक लाने में सालों साल लग गए। सोचिए ये सब अचानक कैसे हो गया। क्या यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल था या फिर किसी ने पहले से ये पूरा खेल रचा था? कंपटीशन खत्म करो और फिर दाम बढ़ाओ। दोस्तों अब आज की सच्चाई देखिए। आज 28 दिन का बेसिक पैक चाहिए तो कम से कम लगभग 200 या 300 रुपए देने ही पड़ेंगे। कॉल्स के साथ डेटा भी लेना ही पड़ेगा, चाहे आप डेटा यूज करें या ना करें, वो आपको लेना ही पड़ेगा। पहले हर कंपनी अपने अपने रेट निकालती थी, लेकिन अब देखिए, कोई मोबाइल नेटवर्क कंपनी दाम बढ़ाएगा तो दूसरा कंपनी भी बढ़ाएगा, और फिर और भी मोबाइल नेटवर्क कंपनी उसी के पीछे पीछे बढ़ाते जाएंगे। मतलब जैसे सबने आपस में कोई अदृश्य समझौता कर लिया हो। और हम मजबूर हैं, क्योंकि मोबाइल अब सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये हमारी जीवन रेखा बन चुका है। यूपीआई पेमेंट्स, बैंकिंग, स्कूल की पढ़ाई, ऑफिस का काम, सरकारी स्कीमें, सब मोबाइल से जुड़ा है। मोबाइल बंद बराबर जिंदगी बंद के बराबर है। अब बात करते हैं बीएसएनएल की। बीएसएनएल एक वक्त पर हर गांव तक फैला हुआ नेटवर्क था। सस्ते पैक देता था। लोग कहते थे बीएसएनएल है तो टेंशन क्या है। लेकिन अचानक बीएसएनएल पीछे रह गया। 4G लाने में सालों लगा दिए, नेटवर्क धीमा पड़ा, लोग मजबूरी में प्राइवेट कंपनियों की तरफ भागे, और यही छुपा है डार्क सर्च। बीएसएनएल को कमजोर करने का मतलब था एक सरकारी कंपनी को किनारे करना, ताकि प्राइवेट कंपनियां मनमर्जी से दाम बढ़ा सके। अब जरा सोचिए, आपको नेट की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमें नेट पर एडिक्टेड कर दिया गया है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स, OTT, ये सब हमारे दिमाग को इस तरह पकड़ चुके हैं कि हम घंटों बिना नेट रह ही नहीं सकते। पहले 1 GB डेटा महीने भर चलता था, अब 1 दिन में ही खत्म हो जाता है। और जब जरूरत एडिक्शन में बदल जाती है तो कंपनियों के लिए दाम बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। 20 GB लगभग 300 या 400 या इससे भी अधिक रुपए में मिलता है। बीएसएनएल अब भी सस्ते पैक देता है, लेकिन क्या फायदा जब नेटवर्क ही काम ना करे? क्या ये सिर्फ मैनेजमेंट की गलती है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर बीएसएनएल को कमजोर रखा गया ताकि जनता के पास प्राइवेट कंपनियों के अलावा कोई विकल्प ही न बचे? और ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। क्या आपने नोटिस किया है कि हर बार जब कंपनियां दाम बढ़ाती है तो पहले एक कंपनी चुपके से बढ़ाती है और कुछ दिनों बाद बाकी कंपनियां भी वही रेट ले आती है? मतलब सीधी सी बात, कोई न कोई अदृश्य डील है, कोई छुपा हुआ खेल है। दोस्तों एक्सपर्ट की माने तो आने वाले 2 सालों में
रिचार्ज के दाम और भी बढ़ेंगे। 500 या 600 रुपए महीने सिर्फ इसलिए देना पड़ेगा ताकि हमारा मोबाइल चालू रहे। कंपनियां कहेंगी 5G आ गया, 6G आ रहा है, टेक्नोलॉजी महंगी है, लेकिन असल में खर्चा हमेशा हमारी जेब से जाएगा। गांव में अभी BSNL ही एक सहारा है, लेकिन जब वहां भी नेटवर्क कमजोर होगा तो लोग मजबूरी में महंगे प्राइवेट पैक खरीदेंगे। सोचिए, क्या हम डिजिटल गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां ये कंपनियां तय करेंगी कि हमें कितना बोलना है, कितना देखना है और कितना जीना है, और हमें चुपचाप उनकी शर्तें माननी होगी। ये सिर्फ महंगाई नहीं है, ये एक सुनियोजित सिस्टम है। पहले हमें फ्री की आदत डालो, फिर धीरे धीरे कंपटीशन खत्म करो और आखिर में दाम हमारी मजबूरी देखकर तय करो। BSNL का कमजोर होना, प्राइवेट कंपनियों का ताकतवर होना और हमारी जेब खाली होना, ये सब एक ही खेल के हिस्से हैं। असल सवाल ये है, क्या हमारे पास अब भी कोई विकल्प बचा है? दोस्तों, अगर आप भी हर महीने बढ़ते रिचार्ज बिल देखकर परेशान हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। लोगों को सच बताना जरूरी है, क्योंकि जब तक लोग जागेंगे नहीं तब तक ये डार्क रियलिटी और गहरी होती जाएगी। अगली बार जब आप रिचार्ज करने जाएं तो याद रखिए, ये सिर्फ 28 दिन की वैलिडिटी नहीं है, ये हमारी मजबूरी की कीमत है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।